हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में सीखा था। टुडे वी विल गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रैशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ फाइंडिंग द इक्विवेलेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है अबाउट रैशनल नंबर्स देन प्लीज़ आप उसे देख लीजिए सो दैट इस वाले वीडियो में आपको समझने में कोई इशू ना हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. Our first topic is finding the equivalent. So, equivalent. Let's have a look on the definition. What equivalent means? Two rational numbers, that is p by q and r by s, are said to be equivalent if p into s is equals to r into q. So, यहाँ पे definition में हम लोग को क्या बता रहा है? दो रेशनल नंबर्स दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल p बाई क्यू एंड r बाई s, इनको हम लोग तभी इक्विवेलेंट कहेंगे जब p इंटू s is equals to q into r. Okay, now for example 4 by 3 and 16 by 12 are equivalent. ये दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं और बोल रहा है कि ये आपके इक्विवेलेंट है. लेट्स सी इफ़ दे आर. हम लोग ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके देखेंगे. अगर इसमें ये फिट बैठता है तो ये इक्विवेलेंट है. सो p इंटू एस मीन्स 4 इंटू 12. सी 4 इंटू 12 विच इज़ इक्वल्स टू 48. Okay, and 16 into 3, that is r into q. 16 3s are 48. So ये 48, ये भी 48, ये दोनों सेम है, यानी कि ये इस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है. Therefore it is equivalent. To find the equivalent of a rational number, we should multiply the numerator and denominator with the same number. कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका आपको रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स और द एक्सरसाइज. सो आवर एक्सरसाइज हैज़ सम क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ लुक ऑन देम. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, write 3 rational numbers that are equivalent to 3 by 5. So 3 by 5 से हम लोग को 3 equivalent fractions और rational numbers find out करने हैं. Let's see. See, you will write it. मैंने कहा था कि 3 by 5 दिया हुआ है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है. So let's start with 2. 3 2s are 6 and 5 2s are 10. This is our first equivalent number. Now next, then again 3 by, अब ये मत करना कि 6 by 10 इंटू 2 इंटू 2 कर दोगे, ये बिल्कुल मत करना. आपको जो नंबर दिया आप उसमें ही सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे. 3 by 5 इंटू 3 by इंटू 3. ओके, तो 3 3s are 9 and 5 3s are 15. This is our next number. And 3 by 5 इंटू 4 इंटू 4. 3 4s are 12 and 5 4s are 20. So we'll write therefore required equivalent numbers are 6 by 10, 9 by 15 and 12 by 20. Now यहाँ पे मैंने 2 3 4 ही लिया है, आप चाहो तो बिग नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो. No issue in that. Okay, now let's move to our next question, which says express 7 by 8 with number 1 numerator 28 and number 2 denominator 16. Now यहाँ पे आपको बोला है कि आपको इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को, रादर फ्रैक्शन आई एम सेइंग सॉरी, सो इस रेशनल नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है विथ न्यूमरेटर 28, यानी कि इसको एक बार आपको ऐसा करना है, इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी, जिससे कि ये इसका जो न्यूमरेटर है वो 28 बन जाए और दूसरे केस में डेनोमिनेटर 16 बन जाए. सो लेट्स ट्राई इट आउट. नंबर 1 विथ न्यूमरेटर 28, सो आवर नंबर इज़ 7 by 8. अब आप लोग सोचो, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको 28 चाहिए, तो न्यूमरेटर में 7 है, तो आप 7 को कौन सा, अब 7 और 28 में तो 28 बड़ा है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई ओवर हियर. सो 7 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि 28 आ जाए? थिंक अ बिट. येस, इट इज़ 7 4s are 28. सो हम लोग इसको 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन द न्यूमरेटर, बट नंबर तो इक्विवेलेंट भी होना चाहिए. तो अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द डेनोमिनेटर 2. सो आपको दोनों तरफ 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. तो 7 4s is 28 and 8 4s is 32. And you can have a look,
ये दोनों जो हैं आपके इक्विवेलेंट भी हैं। आप चाहो तो पहले के फॉर्मूला या तो P इंटू एस इक्वल्स टू R इंटू क्यू में आप इसको पुट करके देख सकते हो। सो दे आर इक्विवेलेंट। सो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन भी। आपको डेनोमिनेटर 16 करना है इस बार, तो इस बार आप डेनोमिनेटर को कंसिडर करोगे। सो लेट्स राइट आवर रेशनल नंबर 4 दैट इज 7/8। नाउ डेनोमिनेटर को आपको 16 बनाना है, यानी कि 8 में आपको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि 16 आ जाए। वेरी गुड। 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16। तो हम लोग डेनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में ही न्यूमरेटर में भी कर देंगे, बिकॉज इक्विवेलेंट होना बहुत ज़रूरी है। 7 2s are 14 and 8 2s are 16. So this is our answer. So this is our next question. Show that -100/3 and 300/9 are not equivalent. यहाँ पे आपको शो करना है कि ये दो नंबर्स जो हैं ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब आप नाउ सी -100/3 and 300/9. So putting in P into S equals to R into Q. P into S is equals to -100 into 9, which is equals to -900, and R into Q is equals to 3 into 300, which is equals to 900. न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल, बट आप साइन देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर आपको कोई बोले कि -2 और 2 इक्वल है तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। -2 छोटा होता है 2 से, बिकॉज वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड आता है। जो राइट साइड में अपीयर होते हैं वो सारे बड़े होते हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन होते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये -900 और 900 है जो कि इक्वल नहीं है। सो विल राइट सिंस P into S is not equal to R into Q, therefore they are not equivalent. आप इसको ऐसे करके लिखोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है express 90/216 as rational number with denominator as 12. So यहाँ पे आपको इस rational number को represent करना है with denominator 12. So यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? Simply we'll write the rational number first, and over here यहाँ पे 216 बड़ा है 12 से, so we have to divide 216. of course denominator में 12 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 216 से कौन से नंबर को हम लोग डिवाइड करें जिससे कि हमें 12 मिल जाए। तो सिंपली यू कैन डू इट लाइक दिस इन द रफ, 216 डिवाइडेड बाय 12, और आप इसको सिंपली कट कर सकते हो ओवर हियर, विच विल बी लाइक दिस। इट कम्स 18, सो इट विल बी 18. सो विल राइट 18 ओवर हियर, एंड क्योंकि हमने इसे इक्विवेलेंट बनाना है तो ऊपर भी हम लोग इसको 18 से ही डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 18 कम्स 5, एंड 216 डिवाइडेड बाई 18 कम्स 12. सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द आंसर इज 5/12. आई होप इट्स ओके. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे आपको इन सारे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है इन इक्विवेलेंट फॉर्म, और यहाँ पे आपको सबके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है। डिनोमिनेटर्स को कॉमन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इन डिनोमिनेटर्स का LCM लेना होगा. सो विल टेक द LCM 7, 8 and 14. So we'll take the smallest number, that is 2 at first. 7, 2 4s are, and 2 7s are. Next number is again 2, 7, 2, 7. Then again 2, 7, 1, 7. Then it's 7, 1, 1, 1. So what's our LCM? 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 8 7s are 56. So LCM is 56. So now we'll convert our rational numbers with
कॉमन डेनोमिनेटर, सो 1/7। अब 1/7 में हम लोग को 7 का जो डेनोमिनेटर है उसको 56 बनाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 में? येस, वेरी गुड, 7 8 जा 56। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विथ 8, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म वी नीड। सो 1 8 जा 8 एंड 7 8 जा 56। फर्स्ट नंबर डन। देन नेक्स्ट है आपका 2/8। अब 2/8 we have to find a number which should be multiplied by 8 so as to get 56, which is 7, because 8 7s are 56. So 2 7s are 14 and 8 7s are 56. Next number is 3/14. Now 3/40 into how much it should be done? Yes, very good, it's 4. 3 4s are 12 and 14 into 4 is 56. Therefore, the required rational numbers are 8/56, 14/56 and 12/56. So this was our answer. So we will move to our next topic, that is standard form of rational number. A rational number, that is p by q, is said to be in its standard form if q is positive, that is denominator should be positive, and p and q have their highest common factor as 1. So यहाँ पे हमारे डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एक रेशनल नंबर को आप तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में मानोगे जब उसका डेनोमिनेटर पॉजिटिव होगा एंड जो इंटेजर्स p एंड q हैं उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होंगे, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं. सो वी विल मूव टू सम एग्जाम्पल्स. आर क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट -105/98 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेट्स राइट द नंबर फर्स्ट, दैट इज़ -105/98. ओवर ईयर सबसे पहला हमारा कंडीशन होता है q शुड बी पॉजिटिव एंड ओवर ईयर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर इज नेगेटिव, लेट इट बी. नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के सिंपल वे में HCF फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स फाइंड देम आउट. 105 which comes as 5 का टेबल 2 1, then 3 7s are and 7 1, and then 98. So 2 4s are 8 and 9, 7 7s are 7 1s are. अब हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, जब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है ना, तो हम दोनों के फैक्टर्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वही हमारा HCF होता है. तो इस केस में हमारा देखो 5 इसमें है, बट इसमें 5 एक बार भी फैक्टर्स में नहीं आया है. 3 इसमें है, बट इसमें 3 एक बार भी फैक्टर्स में नहीं आया. बट 7, yes 7 are there, 2 7 are there, but we'll take only 1 7 because 1 7 is common in both. So our HCF is 7. Okay, so simply we will cut both of them or divide both of them with 7. You can do it in this way also. Now -105 which we have to divide with 7, 1 and 5. Okay, minus by 98 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 1 and it will be 4. ऐसा कर सकते हो आप, या फिर आप सिंपल वे में ऐसा कर भी सकते हो. -105/98 आप इसको 7 के टेबल में कट कर लो, बहुत सिंपल होता है. 7 के टेबल में 98 जाएगा 14 बार में, और 7 के टेबल में 105 जाएगा 15 बार में. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -15/40. बोथ द वेज आर देयर. आपको जो पसंद है, आपको जो इजी लगे, आप उस वे में कर सकते हो. Now over here C, -15/14. Let's match it with our definition, which says as Q should be positive. Yes, Q, that is denominator, is positive in both the cases, and P and Q, that is both numerator and denominator, have their highest common factor as 1. अगर आप 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो you will get 3 into 5. Okay, 3 into 5 you will get it for 15, and 14 का आप करोगे तो 2 into 7. So is there anything common? Yes, 1 is only common, other than nothing is. So it completely implies with our definition, and this is the standard form. Now let's move to our next question, which says find x to make the pairs equivalent. आपको इन pairs को equivalent करना है और x का वैल्यू निकालना है. इक्विवेलेंट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला जाना था,
that is P into S is equals to R into Q. Okay, so we will imply that over here also. We will do it simple like this. 8 into minus 35 is equals to 7 into X. Now we will do 8 into minus 35 over here. यहाँ पे आपने पहली क्लास नहीं सीखा होगा तो मैं आपको बता दूँ, ये 7 अपोजिट साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड से हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में जब लाएंगे तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ 7 5s are, so it will come 8 into minus 5, that is minus 40, which is equals to x. Therefore x is equals to minus 40 is the answer. Now next move to this question. Over here also we will apply this formula only, but यहाँ पे s में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब by के denominator में 1 है, 2 के denominator में. So we'll write this at first. Now p into s, तो 36 into 1 which is equals to x into 2. 36 मतलब 36 by 2 equals to x. सिंपली इसको आप कट कर लो, आंसर 18. So 18 equals to x. Therefore x is equals to 18 is the answer. Now we'll move to our next question. See what it's saying. Check whether the following rational numbers and write them in standard form. तो यहाँ पे हम लोग को रेशनल नंबर्स को चेकआउट करने हैं और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको लिखना है. सो लेट्स चेक देम आउट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज -3/19. हमारे को पहले हमने डेफिनेशन में देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए डेनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, और हाँ यहाँ पे डेनोमिनेटर पॉजिटिव है, और साथ ही साथ हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 into 1 आएगा, एंड 19 का करेंगे तो 19 into 1 आएगा. तो दोनों में ही सिर्फ 1 ही कॉमन है, इसलिए येस इट इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14/35. यहाँ पे पॉजिटिव का हम लोग साथ साथ देख रहे हैं, पूरा नंबर ही पॉजिटिव है, रेशनल नंबर. सो हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं, दैट इज़ पी एंड क्यू का HCF निकालने के बारे में. नाउ ओवर ईयर 14 का अगर हम लोग करेंगे तो 14 का फैक्टर्स आते हैं 2 into 7 into 1, एंड 35 का आएगा आपका 5 into 7 into 1. इस केस में आपको 7 कॉमन मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 7 से कट कर देंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था. तो अगर आप इसको 7 से कट करोगे तो आपका क्या आएगा 14/35. 7 2s are and 7 5s are. It comes 2/5. Now 2 and 5, 2 का फैक्टर 2 into 1, 5 का फैक्टर 5 into 1, which is having only 1 as a common factor. So 2/5 is the required standard form. Okay, next question 8/-72. सबसे पहला हमारा कंडीशन दैट इज Q should be positive. Over here Q is negative, so we'll convert Q as positive, so it will become -8/72. What I have done, I have simply multiplied both numerator and denominator with -1. 8 into -1 equals to -8, and -72 into -1 is equals to 72, because minus minus becomes plus. Okay, now 8 और 72 में हम लोग अगर फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 का फैक्टर्स आएगा 2 into 2 into 2 into 1, दैट इज़ 2 का क्यूब. एंड 72 का अगर आप करोगे तो आपका क्या आएगा, सिंपली वे में अगर हम लोग देखा जाए तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3. सो 9 8 से 72 होता है, तो हमने 9 और 8 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया है, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर आया है. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा 2 का क्यूब कॉमन है, 8 भी 2 क्यूब होता है और ये भी 2 क्यूब इसमें आ रहा है, तो हम लोग इसको सिंपली 8 से कट कर देंगे जैसे आपने पहले देखा था, बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं. 8 1s are and 8 9s are. It will become -1/9. So we will write, so -1/9 is the standard form.
That's it. The question is done. Let's move to next. This is our next question. Fill in the blanks. Number 1. 105 by dash equals to dash by minus 99 equals to minus 5 by minus 11. यहाँ पे आपको कंफ्यूज मत होइए. यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दो के पेयर में क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा. पेयर्स ऐसा होगा, पहला पेयर ऐसा और दूसरा पेयर इसका. अब आप इन दोनों पेयर में से किसको चूज़ करोगे? आप उस पेयर को चूज़ करोगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स अवेलेबल हैं. सपोज दिस पेयर, दिस वन. इफ़ वी आर चूजिंग दिस पेयर, इसमें आपको 2 डैशेस मिल रहे हैं. बट इफ़ वी आर चूजिंग दिस पेयर, ओवर हियर ओनली 1 डैश इज देयर. सो हम लोग इस पेयर को पहले चूज़ करेंगे. ओके, सो लेट्स राइट दैट डैश बाय माइनस 99 इज़ इक्वल्स टू माइनस 5 बाय माइनस 11. ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिंपली आपको इक्वल टू दिया. इसका मतलब ये जो 2 रेशनल नंबर्स हैं ये इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट है तो उसके लिए हम लोग को नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज P इंटू S इक्वल्स टू R इंटू Q. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट ओनली. सो लेट दिस डैश बी x. ओके, सो x इंटू माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू माइनस 99. नाउ minus 11x, or simply you can do it in this way also, minus 5 into minus 99 by minus 11. So एक minus कट हो गया, 11 9s are. Okay, so our answer for x equals to 5 into 9 45 and एक माइनस है इसलिए minus 45. Therefore first dash will be minus 45. Okay, नाउ वी विल मूव टू दिस डैश. अब देखो हमारे इस पेयर में हमारे पास सिर्फ एक डैश अवेलेबल है, 3 डैशेस आर फुलफिल्ड. सो नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस ऑल्सो. सो विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. 105 बाय डैश, तो इस बार डैश को आप y ले लो, इज इक्वल्स टू माइनस 45 बाय माइनस 99. सिंपली हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 105 इंटू माइनस 99 इज इक्वल्स टू माइनस 45 इंटू वाई. implies 105 into minus 99 by minus 45 is equals to y. अब इसको आप लोग कट करोगे. 9 के टेबल में 5 बार में, 9 के टेबल में 11 बार में, 5 के टेबल में 21 बार में, और ये एक माइनस और एक माइनस कट हो गया. सो यहाँ पे आपका y इज इक्वल्स टू आता है 11 इंटू 21. सो आप लोग 11 इंटू 21 करोगे 231. सो दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. 36 बाय डैश इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 9 इज इक्वल्स टू माइनस 84 बाय डैश. सिंपली आप उस पेयर को चूज़ करोगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स अवेलेबल हो. एक ये पेयर, एक ये पेयर. इस पेयर्स में आपको दोनों में एक एक नंबर्स मतलब एक एक डैशेस ही मिल रहे हैं, इसलिए आप आपको जो पसंद है वो डैश को चूज़ कर सकते हो, उस पेयर को यूज़ कर सकते हो. So 36 by x is equals to minus 4 by 9. I have taken the first pair. 36 into 9 is equals to minus 4 into x. Now 36 into 9 by minus 4 is equals to x. So 4 9s are 36. So our x is equals to 9 9s are 81, और ये माइनस था इसलिए ये माइनस यहाँ पे यूज़ होगा. Okay, now let's move to this pair. So this will become minus 4 by 9 is equals to minus 84 by y. Okay, now minus 4 into y is equals to minus 84 into 9. तो y is equals to minus 84 into 9 by minus 4. माइनस एंड माइनस कट हो गया, एंड फोर्सेस को कट करेंगे तो 21 आएगा. सो y इज इक्वल्स टू 21 इंटू 9 विच इज़ इक्वल्स टू 189. सो दिस इज़ आवर आंसर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स. अब हम लोग अपने थर्ड टॉपिक के पास चलेंगे, दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना. लेट्स सी एब्सोल्यूट वैल्यू. आई थिंक आप लोगों ने क्लास 6 में भी सीखा होगा. आप लोग इंटीजर्स वगैरह के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते होंगे. एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, आप लोगों को कोई भी नंबर दिया रहेगा, आप लोग उसको इस बार में ऐसे एक बार में यहाँ पे जो दिया हुआ है इस बार में पुट करते हो, तो उसके बाहर निकालने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है.
नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव अगर कोई नंबर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। एग्जाम्पल में देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/9 इज़, बार के अंदर हम लोग लिखे हैं -4/9 इज इक्वल्स टू, बाहर आया तो देखो पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव बन जाता है। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। सो यहाँ पे भी यही होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नोट्स which says number 1 point, absolute value of every rational number other than 0 is positive। तो सारे रेशनल नंबर्स 0 को छोड़ के उन सब के एब्सोल्यूट वैल्यू जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज 0 का कोई साइन नहीं होता इसलिए। सो जितने भी होंगे, अगर नेगेटिव कोई रेशनल नंबर है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू द नंबर। ना, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है आप किसी भी रेशनल नंबर का निकालोगे तो या तो वो नंबर से इक्वल आएगा या फिर नंबर से बड़ा आएगा। सो विल हैव एन एग्जाम्पल फॉर दीज बोथ दी कंडीशंस। सपोज पहले इक्वल वाला लेते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम लोग, से 3/7। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 3/7 ही आएगा। ओके, तो इसका वैल्यू और नंबर का वैल्यू बोथ आर सेम, सो इट इज़ इक्वल टू द नंबर। नेक्स्ट, कोई नेगेटिव नंबर लो, इसमें नेगेटिव दिखा देते हैं, -3/7। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकालोगे तो मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पर हम लोग बार के बाहर जब नंबर आता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो इट विल बिकम 3/7। अब 3/7, अब देखो यहाँ पे आप लोग बोलोगे मैम तो सेम नहीं है, बट नो, इट इज़न्ट सेम, बिकॉज -3/7 जो होता है वो हमारे माइनस जो होता है हमारे नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में अपर होता है, और 3/7 क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए वो राइट हैंड साइड में हम लोग का अपर होता है, और जो नंबर्स राइट हैंड साइड में अपर होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ बिगर। कोई भी आप नेगेटिव रैशनल नंबर ले लो, चाहे कितना ही बड़ा ले लो, से -1000/9, अगर इसका भी आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा +1000/9। लेकिन फिर भी आप इन दोनों को कंपेयर करो तो दोनों में से ये वाला जो नंबर है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बिग आएगा। So this was all about absolute value. Let's move to our exercise. So this is our exercise related to absolute value. Now यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, compare the absolute value of the given pairs. Now let's take the first pair. हमें इनका absolute value निकालना होगा, because हम लोग को absolute value को compare करना है, numbers को compare नहीं करना है। So absolute value of 3/-7 is equals to 3/7. And absolute value of -3/7 is also equals to 3/7। क्यों? क्योंकि बार के बाहर अगर आएगा तो नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा ना। 3/7 and 3/7 बोथ आर इक्वल न्यूमेरिकली एंड साइन आर ऑल्सो इक्वल। सो 3/7 आप लोग ऐसा लिखोगे आंसर में, इज इक्वल्स टू -3/7। एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको साइन दिखाना होगा। ओके, so let's move to our next question which says -4/5 and -3। so -4/5 का absolute value and -3 का, ना -4/5 का होगा 4/5, मैं am putting the bar, and -3 का होगा आपका 3। अब आपको इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। आप लोग देख के बोलोगे मैम 4 बड़ा है 3 से, सो दिस इज़ बिग, बट नो यू कांट डू लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शंस है, इनका कंपैरिजन डिफरेंट वे में होता है। आपको सबसे पहले इनके डेनोमिनेटर्स को सेम करना होगा एंड देन ओनली यू कैन कंपेयर दैम। अब डेनोमिनेटर को सेम करना तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेकिन फिर से बताती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों डेनोमिनेटर्स का। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आता है, तो हम लोग इसको डेनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। इसका तो 5 है, तो 4/5, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोग को एलसीएम में लाने के लिए। एंड 3 का, तो 3/1 है, तो 1 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 5 आ जाए, तो इट इज़ 5। तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 5 15/5। ना सी 4/5 एंड 15/5। अब इसके डेनोमिनेटर सेम है। अब आप लोग ऊपर वाले नंबर्स को देखिए और कंपेयर कीजिए, तो सी 15 इज़ बिग, सो इट इज़ बिग। नाउ सो यू हैव टू राइट इन दिस वे, therefore -4/5 लेस दैन -3, एंड ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जरूर लगाइएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ऑल रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज नंबर 1 2/7 एंड सेकेंड इज 0।
तो आपको उन सारे रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं जिनके एब्सोल्यूट वैल्यू होंगे 2/7 और 0। सो तो हम लोग देखे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसके होते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है ऑफकोर्स। तो इसका जो हमारे नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स हैं फॉर नंबर 1, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक होगा आपका -2/7 और दूसरा होगा आपका 2/7। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। अब बहुत जन ऐसे भी लिखते हैं 2/-7 और -2/-7। देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, बिकॉज माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये माइनस को आप इधर बैठाओ जैसे भी बैठाओ। सो आप इतना आंसर लिखोगे तो दिस इज़ ऑल्सो इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0। तो हमने नोट्स में पढ़ लिया था कि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होता है, नो अदर नंबर इज इंक्लूडेड इन दिस, देयरफॉर द required number is 0. So this was end of our today's session. I hope आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म और सबके बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपने पहला रेशनल नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उनको देख लीजिए, सो दैट आपको इस वीडियो को देखने में, समझने में कोई इशू ना हो। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू फेस एनी डाउट्स यू कैन प्लेस इट in the comment section. I'll reply you, and all these questions were from class 7 book. Okay. Thank you.